शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। उनके खिलाफ नाबालिग बच्चों के यौन शोषण के मामले में एफआईआर तक दर्ज कर ली गई है। ये पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया केस है और एफआईआर में शंकराचार्य के शिष्य मुकुंदानंद का भी नाम है। और वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का ये कहना है कि सबके पीछे जगत गुरु रामभद्राचार्य और उनके शिष्य का हाथ है। शंकराचार्य पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, यौन शोषण के आरोप, पॉक्सो एक्ट में केस। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ नाबालिग बच्चों के यौन शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। प्रयागराज के झूसी थाने में दर्ज एफआईआर में शंकराचार्य के शिष्य मुकुंदानंद गिरी का भी नाम शामिल है। 2-3 अज्ञात के खिलाफ भी पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। शंकराचार्य पर आरोप आशुतोष ब्रह्मचारी ने लगाया है, जो कि जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य बताए जा रहे हैं। आरोपों और एफआईआर पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि अच्छा है जांच हो जाए। उन्होंने मामले को फर्जी बताया है। जो इलाहाबाद की कोर्ट है, कुशल कोर्ट, ऐसा है तो उसने आपके खिलाफ हाँ ठीक है, करने के दिया यौन शोषण एक व्यक्ति ने फर्जी मामला बना करके कोर्ट में आवेदन किया है। अब कोर्ट अगर उसको दर्ज नहीं करेगी तो जांच कैसे होगी? तो कोर्ट ने कहा होगा कि दर्ज करो, दर्ज करके इस पे जांच करो, जांच करके ही तभी तो गवाही साखी होगी, तभी तो निर्णय होगा। तो इसलिए इसमें क्या बाधा है? सांच को क्या आँच है? और फर्जी जो है वो कितना दिन तक सच रहेगा? वो तो फर्जी निकल ही आएगा। तो इसलिए हम स्वागत करते हैं कि न्यायालय ने उसको दर्ज करने का आदेश कर दिया। दर्ज करके जांच हो जाए, गवाही साखी हो जाए और जल्दी से जल्दी इस मामले को लंबी तारीखें न देते हुए सुनवाई की जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लंबे समय तक इस तरह के मामले बनाए रखने से जनता में भ्रम फैलता है। एफआईआर के मुताबिक ये मामला 13 जनवरी 2025 से 15 फरवरी 2026 के बीच का बताया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य ने 2 शिष्यों के साथ यौन शोषण किया। इनमें एक नाबालिग बताया गया है। एफआईआर में ये भी दावा किया गया है कि 2025 के कुंभ मेला और 2026 के माघ मेला के दौरान लगे शिविरों में भी इन घटनाओं को अंजाम दिया गया। आरोप है कि शिविर के भीतर ही नहीं बल्कि स्वामी के कैंप के बाहर खड़ी गाड़ी में भी शोषण की घटनाएं हुई। शिकायतकर्ता के रूप में आशुतोष ब्रह्मचारी का नाम सामने आया है, जिनका कहना है कि उनके पास पीड़ित शिष्य पहुंचे थे। तो वहीं अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कहना है कि आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी खुद हिस्ट्री शीटर है। उनके पीछे जो लोग हैं उनकी भी मंशा एकदम साफ है और वो व्यक्ति हिस्ट्री शीटर है। बहुत बड़ी लंबी उसकी हिस्ट्री है। कांदला थाना जो शामली का है, उस थाने की दीवार पे हिस्ट्री शीटरों के नाम लिखे हैं, उसमें उसका नाम लिखा हुआ है। जो 34वें नंबर पर उसका नाम लिखा हुआ है कि हिस्ट्री शीटर ये है। और जो वहाँ पे रजिस्टर रखा हुआ है कांदला के थाने में, उस थाने में HS माने हिस्ट्री शीटर 76A नंबर पर उसका नाम दर्ज है। तो जो स्वयं हिस्ट्री शीटर है, जिसने जाने कितने लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे डाल करके उगाही की है, लोगों को धमकाया है, चमकाया है, जिसका यही काम है, ऐसे लोगों को शिष्य बनाते हैं और शिष्य बना करके उनका ये उपयोग करते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद आरोप लगाने वालों को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद याचिकाकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि उन्हें न्याय मिला है। साथ ही उन्होंने ऐलान किया है कि वो प्रयागराज से विद्या मठ वाराणसी तक पैदल सनातन यात्रा निकालेंगे और लोगों के सामने सच्चाई लाएंगे। हमने माननीय न्यायालय में 173(4) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। माननीय न्यायालय ने पूरी बात हमारे साक्ष्य देखने के बाद, हमारी पेन ड्राइव CD देखने के बाद यह तथ्य सामने आया माननीय न्यायालय ने कि यह मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इनकी एफआईआर दर्ज होकर विवेचना होनी चाहिए। न्याय मिला है हम लोगों को। हमारे भट्टुक जो नाबालिग हैं, शिष्य हैं, उनको न्याय मिला है। और एक सनातन की जीत मैं कह सकता हूँ। सनातन के जो नाम पर कालनेमी जो भगवा चोला पहनकर बैठे हैं, उनकी आज माननीय न्यायालय ने आदेश जारी करके पूरा साबित कर दिया है कि ऐसे लोगों को मठों में नहीं जेलों में आवश्यकता है। तो हमें पूरा न्याय मिला है, माननीय न्यायालय से न्याय मिला है और हमें अब इसमें पूरी न्याय की उम्मीद है। 2 अपराधों की विवेचना के लिए उन्होंने आदेश किया। एक तो बटुकों के विरुद्ध व्यक्तिगत जो अपराध हुए और भारत की संस्कृति, जहाँ के विश्व गुरु कहा जाता हो, अपने को क्या आते हैं शंकराचार्य कहने वाले, जिन पर भारत की संस्कृति का गौरव जाके टिक जाता है और क्या आते हैं वहाँ जाके घुटने टेकता है, वो उन्होंने संस्कृति को कुचला है। इसलिए माननीय अदालत ने पाया कि ऐसे संगीत
अपराधों के विषय में विवेचना कराया जाना सर्वथा उचित होगा। आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने एफआईआर में कहा कि उनके ट्रस्ट की ओर से माघ मेला में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुक्ति के लिए माता शाकुंभरी देवी का महायज्ञ किया जा रहा है। शिविर में 2 नाबालिग शिष्य आए और उन्होंने अपनी पीड़ा सुनाई, जिसके बाद उन्होंने 8 फरवरी को कोर्ट में शरण ली। उस आदेश के अनुपालन में थाना झूसी पर पॉक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है, जो कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती एवं उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी व 2-3 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। माननीय न्यायालय के आलोक में इसकी निष्पक्ष, विधिपूर्ण एवं स्वतंत्र इसकी विवेचना कराई जा रही है। वहीं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद इस पूरे मामले के पीछे जगत गुरु रामभद्राचार्य पर निशाना साध रहे हैं। इस तरह का यौन शोषण का, नाबालिगों के संग यौन शोषण का आरोप पहली बार लगा है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। बात यह है कि किसके द्वारा लगा है, किसके द्वारा लगा है? उस व्यक्ति के द्वारा जो अपने आप को रामभद्राचार्य जी का शिष्य कह रहा है। ठीक है, वो व्यक्ति जो रामभद्राचार्य जी हैं उनका शिष्य है। अब रामभद्राचार्य जी की प्रेरणा से ही कर रहा होगा। तो ये आरोप लगाने वाला कोई विक्टिम नहीं है, ये आरोप लगाने वाला कोई हम लोगों के संपर्क का व्यक्ति नहीं है, ये तो उनका व्यक्ति है, वो आरोप लगा रहा है, तो आप समझ लीजिए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि एफआईआर दर्ज होने के बाद अभिमुक्तेश्वरानंद की मुश्किल बढ़ गई है। पुलिस जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। पुलिस इस पूरे मामले में अपनी जांच करेगी और जांच की दिशा को आगे बढ़ाएगी। आपको बता दें कि कोर्ट ने इस मामले में पुलिस को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से पूरी जांच करने का भी आदेश दिया है। इस सबके बीच ये देखा गया है कि जगत गुरु रामभद्राचार्य और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के बीच विवाद गहराता जा रहा है। विवाद ने तूल तब पकड़ा था जब जनवरी में प्रयागराज के माघ मेले में पुलिस ने अभिमुक्तेश्वरानंद की पालकी को रोका, तो रामभद्राचार्य ने इस कदम का समर्थन किया था। इसके बाद दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर कई आरोप लगाए। फिलहाल अभिमुक्तेश्वरानंद पर पॉक्सो के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। तो अभिमुक्तेश्वरानंद इसके पीछे रामभद्राचार्य और उनके चेले आशुतोष महाराज की साजिश बता रहे हैं। वाराणसी से पीयूष आचार्य और प्रयागराज से दीपक गंभीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। यौन शोषण के मामले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद झूसी थाने की पुलिस ने अपनी जांच को अब शुरू भी कर दिया है। जांच अधिकारी ने अपनी टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया है। ये कार्रवाई आपको बता दें याचिकाकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज की मौजूदगी में हुई है। इन्हीं की शिकायत के बाद पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच अधिकारी ने त्रिवेणी मार्ग माघ मेले में स्थित स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शिविर का विधिवत निरीक्षण किया है और उसके बाद साइट प्लान जो है वो भी तैयार किया गया है। और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इसके पीछे उन्होंने जगत गुरु रामभद्राचार्य की साजिश बताया है। काफी दिनों से दोनों गुरुओं के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर हम देख रहे हैं। अब एफआईआर होने के बाद इस पर राजनीति भी अच्छी खासी गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये कहना है कि उनसे गलती हो गई, रामभद्राचार्य को पहले ही जेल भेज देना चाहिए था। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। शंकराचार्य इसके पीछे जगत गुरु रामभद्राचार्य का हाथ बता रहे हैं। जिसने शिकायत दर्ज कराई है उसे रामभद्राचार्य का चेला और हिस्ट्री शीटर बता रहे हैं। मामला गर्माता जा रहा है और अब इस पर राजनीति भी तेजी से गर्मा रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जैसा कहा जा रहा है कि शिकायतकर्ता रामभद्राचार्य का चेला है, तो उनसे गलती हो गई, पहले ही जेल भेज देना चाहिए था। आदरणीय, पूजनीय, सम्मानित आदरणीय रामभद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन अगर उनका चेला है ये, अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय रामभद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था।
और ये बात गलत हो तो बताइए आप, किसी से पूछ लीजिए आप। हमारे बगल में बैठे वाइस चांसलर साहब। अखिलेश ने इस विवाद के बहाने यूपी सरकार को भी निशाने पर लिया। उन्होंने माघ मेले के समय का जिक्र किया और आरोप लगाया कि कैसे शंकराचार्य को स्नान के लिए रोका गया था। अचानक कुछ लोग निकल पड़े सम्मान देने के लिए। जिस समय शिखा को पकड़ करके अपमानित किया जा रहा था, उस समय ये लोग कहां थे? उसी समय उन्हें जाना चाहिए था संगम किनारे। हमारे पूज्य शंकराचार्य जी कई दिनों धरने पे बैठे रहे वहां पर। उस समय सर्दी पीक पे थी। अब तक की जो हमारी पूरा इतिहास जो है, पौराणिक व्यवस्था है, सनातनी व्यवस्था में कहीं किसी शंकराचार्य को गंगा स्नान से रोका नहीं गया होगा। लेकिन ये पहली बार हुआ है सरकार में कि उन्हें स्नान करने से भी रोका गया। शंकराचार्य के मुद्दे पर यूपी में जुबानी जंग कई दिनों से जारी है। कुछ दिन पहले सीएम योगी ने कहा था कि हर व्यक्ति अपने नाम के आगे शंकराचार्य नहीं लिख सकता। शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। सीएम योगी ने कहा था कि शंकराचार्य लिख देने से कोई शंकराचार्य नहीं हो जाता। इसका जवाब अखिलेश यादव ने देते हुए कहा कि केवल कान छिदवाने और पहनावे से बाबा नहीं हो जाता। अरे बाबा शंकराचार्य नहीं हो सकता, इस पे क्या कहोगे? वो तो सही कहा उन्होंने। जब आईने में देखते होंगे तो लगता होगा ये बाबा ही नहीं है कोई। कहा है कि सपा को चीफ मिनिस्टर बिस्ट साहब लगता आईना देख करके ये बात कह रहे हैं। और जब विधानसभा में गए होंगे भाषण देने तो आईने में देखा होगा तो आईने ने सच्चाई बता दी होगी कि केवल पहनावे से कोई बाबा संत नहीं हो सकता है, कान छिदवाने से नहीं हो सकता है। अच्छा, बीजेपी के बड़े नेता, ये तो हमारी गीता भी लिखती है। गुरु नानक जी ने भी यही कहा, क्या कान छिदवा लोगे तो क्या योगी हो जाएंगे आप? और जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं वो अपना सर्टिफिकेट तो दिखा दें कि कौन सी इंस्टीट्यूशन में योगी बने हैं। शंकराचार्य को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। ये बवाल राजनीतिक गलियारों में भी तेज हो गया है। और जिस तरह से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर एफआईआर दर्ज की गई है, फिलहाल ये थमने वाला नहीं लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।